हेलो एवरीवन। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जेनर डायोड का, जो कि 2019 में पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है। क्वेश्चन है, बोल रहा है द फिगर रिप्रेजेंट ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग ए जेनर डायोड। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 6 वोल्ट and the load resistance RL is 4 kilo ohm. The series resistance of the circuit is 1 kilo ohm. If the battery voltage VB varies from 8 volt to 16 volt, what are the minimum and maximum values of current through general diode? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मिनिमम करंट फाइंड करना है, देन मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो लिख दे रहे हैं। लोड रेजिस्टेंस दे दिया है 4 किलो ओम, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 4 किलो ओम। इनपुट रेजिस्टेंस दे दिया है, देखिए 1 किलो ओम, ये हम लोग का है 1 किलो ओम। और बैटरी का वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है 8 से लेकर के 16 वोल्ट तक। सप्लाई वोल्टेज इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। और जनरल डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट जो हो जाएगा, इसका पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर लेना है, नीचे निगेटिव लेना है, ये बात याद रखना है। तो अब हम लोग को यहाँ पर जनरल करंट का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग को एक जनरल ट्रिक बता रहे हैं, लिखिएगा आप लोग पहले I Z = I1 - I2। अब यहाँ से आपको I1 I2 मिल गया तो IZ मिल जाएगा। तो I1 कैसे लिखते हैं वो समझिए, बहुत आसान होता है। तो हम लोग लिखते हैं पहले फॉर मिनिमम करंट। फॉर मिनिमम करंट मतलब मिनिमम जनरल करंट IZ। अब मिनिमम जनरल करंट के लिए I1 और I2 क्या होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले I1 फाइंड करने के लिए आगे वाला सर्किट को कट कर देंगे, यहाँ पर हटा दिए। अब जो इनपुट सर्किट है इसमें जो करंट होगा उसको हम लोग I1 बोल देंगे। तो अभी जो करंट इधर आएगा दैट करंट इज I1, और वही करंट इधर से आएगा। तो I1 का वैल्यू अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दो बैटरी है, एक है। यहाँ पर अब मिनिमम करंट पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर से सोर्स का वोल्टेज जो लेंगे, याद रखिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो 8 वोल्ट लेंगे, फिक्स करेंगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं I1 I Z का। तो I1 हो जाएगा, इसका 8 वोल्ट लेना है, 8 सोर्स का, 8 - 6, 8 - 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस सर्किट का है 1 किलो ओम। तो दैट इज 1 × 10⁻³ ये हो जाएगा कितना, 2 × 10⁻³ दैट इज 2 मिली एम्पियर। अब I2, अब I2 फाइंड करने के लिए क्या करना है हम लोग को है, वो भी काफ़ी आसान है। अब आपको काम करना है आगे वाला सर्किट में। I2 हम लोग फाइंड करने वाले हैं, I1 को भी भूल जाइए। अब चलते हैं I2 पर। तो I2 फाइंड करने के लिए हम लोग पहले अब इनपुट वाला सर्किट को हटा देंगे, इनपुट साइड को, अब आउटपुट पर सिर्फ काम करने वाले हैं। तो ये तो हम लोग को वोल्टेज जो है दे दिया है ना बैटरी का, ये 6 वोल्ट, ये तो फिक्स रहेगा सॉरी जेनर डायोड का। अब जो करंट होगा दैट विल बी I2। अब I2 देखिए, ये वाला आगे वाला लूप का करंट कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, मतलब 4 × 10⁻³ ये हो जाएगा 3/2 मिली एम्पियर। ये हो जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। ये I2 हो जाएगा। तो हम लोग को IZ फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर से लिख लेंगे I Z = I1 - I2। तो I1 का वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस I2 है 1.5 मिली एम्पियर, दैट विल बी 0.5 मिली एम्पियर। ये मिनिमम करंट हो गया जनरल डायोड का। अब मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग काम करेंगे। तो चलिए सर्किट को पहले रीस्टोर कर देते हैं। सर्किट को हम लोग रीस्टोर कर दिए, जो जैसे था वैसे रख दिए। अब हम लोग लिखेंगे काम यहाँ पर, फोर मैक्स I Z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जनरल करंट के लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो हम लोग सोर्स का भी सप्लाई वोल्टेज को मैक्सिमम लेंगे। अब 16 वोल्ट लेके हम लोग काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग I1 लिखते हैं। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इधर है और 6 अपोज कर रहा है इधर। तो इनपुट सर्किट में अगेन हम लोग यहाँ पर आउटपुट को कट करेंगे, याद रखिए आउटपुट कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग I1 फाइंड करते हैं इनपुट वाले सर्किट में।
तो यहाँ पर हम लोग को I1 मिलेगा अभी इस केस में। तो I1 हम लोग का कितना मिला, 16 - 6, 16 - 6 नेट वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि है 1 किलो ओम। तो ये हम लोग का 16 - 6 10, तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, नीचे किलो ओम है इसीलिए। और I2 तो वही रहेगा, अगर हम लोग I2 को फाइंड करेंगे सर्किट को कट करके, तो I2 अगेन वही मिलेगा जो कि फर्स्ट केस में मिला था। कितना मिला था, 1.5। I2 में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 1.5 मिली एम्पियर। तो I Z हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा कितना, 10। हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं मेन फॉर्मूला में। तो I1 - I2, सो 10 - 1.5 मिली एम्पियर, मतलब ये हम लोग का हो गया 8.5 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो देखिए मिनिमम करंट 0.5 वोल्ट एंड मैक्सिमम जनरल करंट हो जाएगा, सॉरी मिनिमम जनरल करंट 8.5 मिली एम्पियर एंड मैक्सिमम जनरल करंट 8.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा।